This morning, God has given me a word to share with you, Book of Chronicles, 2 Chronicles, chapter 14. आज के लिए आपके लिए वचन है दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय में वो वचन पाया जाता है। This is a friend whom I often meet. This is a friend whom I often meet. ये जो दोस्त है जिस दोस्त से मैं अक्सर मिला करता हूँ, He always helps me sharpen myself. और वो हमेशा मुझसे मिलता है और हमेशा मुझे चोखा बनाते जाता है। Now, Israel has been split into two kingdoms, the northern kingdom and the southern kingdom. आपको मालूम है कि यहाँ इज़राइल के जो राज्य है दो टुकड़ा में हो गया है, एक उत्तरी राज्य है और दक्षिणी राज्य करके इज़राइल बांटा गया है। Israel and Judah. इज़राइल और यहूदा जिसका नाम पड़ा है। And Israel kings were bad kings who did not seek the Lord. और इज़राइल में जितने राजा उठे और वे इतने बुरे थे, खराब थे और परमेश्वर को खोजने वाले नहीं रहे। And among the Judah kings, 5 of the kings brought revival in their nation. और यहूदा के राजा थे, उनमें से 5 राजा जो हैं वहां पे जागृति की बातों को लाने वाले राजा बने यहूदा में। And the first among them is Asa. और उन राजाओं में सबसे पहला राजा यहूदा के आसाब रहा। One of my mentors, Dr. David Bala Singh, और डेविड बाला सिंह करके मुझे जो मेंटरिंग करने वाले और बनाने वाले, he always used to tell me, Freddie, have some dead mentors in your life because they will not surprise you. Their life is already complete. और देखो जो मरे हुए हैं मेंटर करने वाले उनको फ्रेडी आपके जीवन में नमूनादायक रखे, क्योंकि उसके चलते आप जो है और आगे बढ़ते जाओगे। You have already studied their life. और आपने कई ऐसे अगुवों को पहले से ही पढ़ चुके। And as people in ministry, involved in evangelism, praying for revival in the nation, Asa is one character you will have to repeatedly meditate in your life. आपके सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए यहाँ एक राजा है आसाब करके, वो राजा के गुणों को, उनकी बातों को आपको अध्ययन करते रहना और दोहराते रहना, देखते रहना, ताकि आप आगे बढ़ते गए जाएं। Right from the youngsters to people who've been in ministry for 25, 30 years, even the new ones, Asa is a wonderful character for you to keep reflecting upon every part of your life. आप यहाँ जवान हैं या बड़े लोग हैं या बच्चे हैं, जितने लोग यहाँ पे सेवकाई में हैं, उनके लिए एक ऐसे पात्र या एक ऐसे व्यक्ति से कई बातों को सीखना है। उनमें से आसा एक ऐसा राजा है। May the Lord unfold His word. परमेश्वर अपने वचन को हमारे सामने प्रकाश करके देने पाए। And Abijah rested with his ancestors, 2 Chronicles chapter 14:1, पहला वचन में देखते हैं दूसरा इतिहास 14 अध्याय। and was buried in the city of David. Asa his son succeeded him as king, and in his days the country was at peace for 10 years. और वहां पे इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं कि अंत में उस अबिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसकी दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। Asa did what was good and right in the eyes of the Lord. He removed the foreign altars and the high places, smashed the sacred stones and cut down the Asherah poles. He commanded Judah to seek the Lord, the God of their ancestors, and to obey his laws and commands. He removed the high places and incense altars in every town in Judah, and the kingdom was at peace under him. दूसरा वचन से पढ़ दे रहा हूं, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला करके इस प्रकार लिखा है। No one was at war with him during those years. और उन दिनों में या उन सालों में कोई भी उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता था। For the Lord gave him rest. क्योंकि परमेश्वर ने चारों तरफ में चैन को दिया। If you read the Bible history, अगर आप बाइबल की इतिहास को पढ़ेंगे, while the Judah kings were enjoying peace, Israel was in turmoil. यहूदे के राजा के द्वारा यहूदा में रहने वाले सारे नागरिक जो है आनंद शांति के साथ रहते थे, लेकिन उसी घड़ी वहां इज़राइल राजा लोग राज्य करते थे, ऊपर वे लोग
अपने अशांति में रहे। In Israel, there was a leadership crisis. वहां इजराइल में अगुवाई करने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती थी। Kings were being killed and assassinated. राजा के ऊपर राजा मारा गए और घात किए गए। But the neighboring Judah, God really blessed. लेकिन यहाँ उसके सटा हुआ यहूदा है, वहां शांति की बातें फैलती गई, Because they sought the Lord. क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हुई। Read with me 8th verse. 8वां वचन को मेरे साथ पढ़िएगा। Asa had an army of 300,000 men from Judah, equipped with large shields and with spears, and 280,000 from Benjamin, armed with small shields and with bows. All those were brave fighting men. Verse 9, Zerah the Cushite marched out against him with an army of thousands upon thousands and 300 chariots, and came as far as Maresha. Asa went out to meet him, and they took up battle positions in the valley of Jephthah near Maresha. Then Asa called to the Lord his God and said, Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. Help us, Lord our God, for we rely on you, and in your name we have come against this vast army. Lord, you are our God. Do not let mortals prevail against you. वहाँ 8 वचन से 11 पद से जा सकते हैं 11 वचन तक की बातों को। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वाले की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बेन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुधारी 2,80,000, वे सब शूरवीर थे। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेर नामक का कूशी निकला और मारेश तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला गया। मारेश के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की भांति बांधी गई। तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, यहोवा जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता वैसे ही शक्तिहीन की भी करके उसने पुकारा। There can be many messages preached out of this passage. आपको मालूम होगा कई प्रचारक कई संदेश को इस वचनों से सुनाए होंगे। The 11th verse itself, you can preach a message for at least 2 hours. 11 वचन केवल ले लीजिएगा, 2 घंटा तक 11 वचन से ही प्रचार कर सकते But हैं। I have a certain assignment this morning. लेकिन आपको देने के लिए कुछ घर का काम मैं देना चाहता हूँ। Next to verse 8, mark Asa's strength. और वहां पे 8वां वचन में आशा के बल क्या है उसको जो है आप अंडरलाइन कीजिए, उसको आप लिखिए। Next to verse 9, write down Asa's problem. और 9वां वचन में आपको लिखना है कि आशा की समस्या। Verse 11, write down Asa's solution. और 11 वचन में आपको क्या लिखना है 11 वचन से कि आशा का समाधान, उसका हल। Verse 8 speaks about Asa's strength. 8वां वचन आशा का बल क्या है करके बल के बारे में कहता है। He is not completely a helpless fellow. वो सारे बेसहारा नहीं रहा। He has resources. उसके पास कई बातें थी। He has an army. उसके पास सेनाएं थी। He is powerful. वो सामर्थ्य है। But when a problem comes, जब समस्या आती है, because his heart is right with the Lord, परमेश्वर के संग उसका मन सही लगता था, इसलिए because he seeks the Lord, वो परमेश्वर की खोजी था, इसलिए he says, Lord, I am not depending on my resources to solve my problem. I'm looking up to you to solve my problem. आशा कहता है प्रभु इतना फौजी, इतने कई लोग हमारे साथ हैं, उनके बल पर मैं निर्भर नहीं होता हूं, लेकिन तू तेरा और तेरे ऊपर मैं निर्भर होता हूं करके वो कहता है। Do you understand what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? I have the strength to solve a problem, और मेरे पास तो ताकत है चारों तरफ इस समस्या को दूर करने के but I लिए, understand without him I can do nothing. लेकिन मैं समझता हूं ये प्रभु तेरे बिना ये काम असंभव है। I can prepare the horses for the battle, ये घोड़ों को युद्ध के लिए मैं तैयार कर सकता हूं, but the victory comes from the Lord. लेकिन जय या जय उसकी ओर से आती है। He is a wonderful king who understands how God operates in his life. यहाँ एक सुंदर राजा है, वो समझने वाला है कि परमेश्वर के हाथ रहने से क्या होता है। And this happens in the beginning part of his life. उसके जीवन के शुरुआत के जीवन में ये बातें हो रही है। First 10 years peaceful.
बस पहले 10 साल चैन था, And then this problem comes. उसके बाद ये समस्या आती है। And he honors God and seeks God's help. वो परमेश्वर को सम्मानित करते हुए, ऊंचे करते हुए उसकी सहायता के लिए खोजी करता है। You continue to read the passage, God rewards him, God honors his prayer. और वहां लगातार पढ़िएगा, परमेश्वर उसको आदर देता है, उसको ग्रहण करता है और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन भी लिया। The question is, how do we deal with our crises and problems? Do we immediately look at the solution that we have in our hand? Do we immediately think, how can I solve this problem with my strength? Or we think, God, in spite of all the strength that I have, I'm not depending upon my strength to solve the problem. I'm depending upon you to solve the problem. मैं आपसे सबसे पहली बात को रखने के लिए चाहता हूं, जब समस्या आती है, क्या आप तुरंत उस समस्या के ऊपर मन लगाते हैं, उसको ठीक करने के लिए आप अपने विचार को लगाते हैं, या उस महान परमेश्वर की सहायता के लिए, उसकी सहारा के लिए उसकी ओर ताकते हैं? My dear friends, the longer we are in ministry, the longer we grow, the longer we become more experienced, we need to be very careful. And that's why I'm encouraging you, repeatedly visit the life of Asa. He will help you see the perspective of God in your life. मेरे मित्र, मैं आपसे यूं कहने के लिए चाहता हूं, लंबे सेवकाई करने के बाद, कई साल अनुभव होने के बाद, या कई साल के विश्वासी होने के बाद, हम यहाँ डगमगाने की एक डर है कि समस्या को देख करके उसी पर मन लगाओ। नहीं नहीं नहीं, वहां से मेरी बातें होती है, ऊपर ताकने का अनुभव पाओ। And his heart is in the right place. God has blessed him. And at that time, there is a prophet of God who comes. Next chapter, 15th chapter. वहां पे उसका हृदय परमेश्वर के साथ ठीक ठीक लग रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी। लेकिन वहां एक भविष्यवक्ता आता है, वहां एक बात होती है, उसको 15वां अध्याय में आप देख सकते हैं। The Spirit of God came upon Azariah, son of Oded. He went out to meet Asa and said to me, listen to me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will forsake you. 15वां अध्याय पहला और दूसरा वचन को मैं पढ़ दे रहा हूं। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बेन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो तुम में वो मिला रहेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। Rightfully, we could expect the prophet to come and say, hey Asa, you did a good thing. You did not depend on your flesh. You depended on God, and God is happy with you. अब वो क्या चाहता होगा, शायद इतनी बड़ी विजय प्राप्त करने के बाद, परमेश्वर उसके संग रहने के बाद, उस भविष्यवक्ता या इस जन से उस आशा ये आशा रखता होगा कि ये बोलेगा, हे आशा तुमने ठीक किया, परमेश्वर के साथ तुमने सही लगाया, इसलिए तुम्हारे लिए आशीष में ये शाबाश करके बोलेगा करके सोचा होगा। But immediately the prophet comes. Initially there is no word of encouragement. It is a conditional prophecy. लेकिन यहाँ भविष्यवक्ता के मुंह से एक शर्त को लेते हुए एक कंडीशन के साथ एक भविष्यवाणी निकल रही है, खड़ी भविष्यवाणी। The Lord is with you when you are with him. देखो, परमेश्वर तेरे संग कब रहेगा, जब तुम उसके संग रहोगे। If you seek him, he will be found by you. अगर तुम उसको खोजोगे तो तुम उसे पाओगे। But if you forsake him, he will forsake you. अगर हे आशा तुम भूल जाओगे, वो भी तुम्हें भूलेगा। अरे यार, why are you coming and giving me this prophecy? आशा बोलता होगा, ये तुम क्यों ऐसे आकर के ऐसी भविष्यवाणी कहते हो? I am already seeking God. मैं तो हमेशा उसकी खोज करने वाला हूँ। God is blessing me. परमेश्वर हमेशा आशीष देता है। Why do you have to come and give me a condition? If I forsake, he will forsake me. लेकिन अभी आके भविष्यवक्ता क्यों ऐसे कहता है, अगर तुम उसको नहीं उसको बोलोगे तब वो तुम्हें नहीं भूलेगा। Right now there is no need for that word. अभी इस वचन के लिए, भविष्यवाणी के लिए मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। If I have gone away from the Lord, you can tell me that. तुमको इस वचन को कहना था कि कब कहना था, जब मैं परमेश्वर से दूर हो गया तब कहना था। Right now my heart is right before God. लेकिन वर्तमान में मैं
पवित्र हूं, मेरा हृदय उसके साथ ठीक है, तुम क्यों कहते हो? What you are speaking and what is the present condition of me is completely not in sync. हे भविष्यद्वक्ता, आप जो बोलते हैं अभी वर्तमान मेरी आशीष की हालत है, उसके साथ आपके वचन मेल नहीं खा रहा है। So remember, whenever the prophetic word of God comes into your life, मेरे प्रियो, आपके जीवन में जब भविष्यवाणी आती है and the prophetic word is out of season for what you are going through right now, आपको मालूम होना चाहिए वो भविष्यवाणी वर्तमान स्थिति को लेकर के आपके पास नहीं आती है। वो वचन आता है भविष्य में कुछ होने वाला है, उसके लिए अभी ही सुधारो। there are prophetic words which you receive in the season. आप जो है कुछ ऐसे भविष्यवाणी को पाएंगे, वर्तमान के लिए भी भविष्यवाणी उसमें बैठती है। But there are prophetic words God speaks to you in the season for another season. लेकिन ऐसे भी भविष्यवाणी आती है, ऐसे भी वचन आता है कि वर्तमान काल में वचन आता है, लेकिन भविष्य में वो इस्तेमाल होने वाला है। And the matured child of God should always take note of what God is speaking. एक परिपक्व परमेश्वर का संतान को जो भी वचन कहीं से भी आता है, उसको अच्छा से समझकर ये वर्तमान काल के लिए या मेरे भविष्य के लिए करके उसको एकदम छानबीन करना है। Whether it makes sense to you right now or not, when God speaks to you, receive that word, keep it in remembrance. आपको ये बात को याद रखना है, जब कभी वचन परमेश्वर की ओर से आता है, उसको मन में ठान लीजिए, उसको रखा कीजिए, हमेशा के लिए वो काम आएगा। And at the beginning of this passage, we don't understand why is God speaking to him this. हमें समझ में नहीं आता है कि शुरू में यानी यहाँ पे क्यों परमेश्वर ऐसा वचन को आशा के जीवन में दे रहा। And we will understand why this is spoken later. लेकिन आपको समझ में आएगा उसके जीवन में आधा या कुछ दूरी जाने के बाद ये वचन बैठता है। While the exhortation is happening, आपको क्या हो रहा करके समझने के लिए, and eventually the prophet encourages him in verse 7. ये तो बात सच है कि 7वां वचन में वो भविष्यद्वक्ता आकर के उसको संतावना करता है या उसको उत्साह करता है। But as for you, परंतु तुम लोग be strong हियाव बांधो and do not give up, और तुम्हारे साथ ढीले ना पड़े, for your work will be rewarded. क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। Another 1 hour sermon you can preach on that. लेकिन और 1 घंटा या 1-2 और बड़ा प्रचार इसी वचन पर आप प्रचार कर सकते हैं, Most of you are preachers. क्योंकि आप में से कई लोग प्रचारक लोग हैं। So there is a word of warning, there is a word of encouragement. एक चितौनी का वचन आ गया है, एक यहाँ प्रोत्साहन का वचन आ गया है। Verse 8 says, when Asa heard these words and the prophecy of Azariah son of Hoded, the prophet, he took courage. 8वां वचन को देखिएगा, जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत की सुनी थी, तब उसने हियाव बांधा। Sir, listen to me please. मेरे प्रियो, मेरी ओर ताकिए। Your response to the prophetic word of God gives an indication about your spiritual condition. परमेश्वर की भविष्यवाणी या उसके वचन के लिए आपकी प्रतिक्रिया बहुमूल्य बात को दर्शाती है। Your response to God's prophetic voice gives an indication about your spiritual condition. ये परमेश्वर की भविष्यवाणी की प्रतिक्रिया आप किस प्रकार देते हैं या करते हैं, वो आपके आत्मिक जीवन की स्तर कहाँ है उसको बता देगा। I am not saying spiritual maturity, I am saying spiritual condition. मैं आपका आत्मिक परिपक्वता के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आत्मिक स्थिति कहाँ है उसको वो पकड़ लेगा। Asa receives it with courage. आसा ने बहुत सुंदर ढंग से उसको ग्रहण The किया conditional prophecy receives with courage. और वो उसने ग्रहण कर लिया। He removed the detestable idols from the whole land of Judah and Benjamin and from the towns of he had captured in the hills of Ephraim. He repaired the altar of the Lord that was in front of the portico of the Lord's temple. Verse 9. वहां देखिएगा कई बातें को उसने किया भविष्यवाणी की प्रतिक्रिया में। एफ्राइम के पहाड़ और देश में वो उनको ले गया और घिनौनी वस्तुओं को दूर की। इस प्रकार की बात तो पढ़ने के बाद 9वां वचन में, Then he assembled all Judah and Benjamin and the people from Ephraim, Manasseh and Simeon, who had settled among them, for large numbers had come over to him from Israel when they saw that the Lord
his God was with him. और उसने सारे यहूदा और बेन्यामीन को और एफ्राइम मनासे और शिमोन में जितने थे लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि ये देखकर कि अच्छा परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है। See, I told you already, it is Israel and Judah, northern kingdom, southern kingdom, both separated. Northern kingdom is having a lot of problem. Kings are being assassinated. There is restlessness. There is political turmoil. There is a leadership crisis. मैंने पहले से आपको बताया कि वो नक्शा को देखिएगा, ऊपर का एक राज्य है, नीचे का राज्य है, और ऊपर इज़राइल का राज्य है बहुत बड़ा, और नीचे यहूदा का है, और ऊपरी राज्य में बेचैनी है, वहां शांति है, गड़बड़ी है, वहां राजनीतिक बातें में बहुत ही हलचल मच रही है, समस्या के ऊपर समस्या वहां खड़ी हुई है। But the Bible says many from Israel, when they saw that the Lord God was with Asa, they left Israel and they came and be with Asa in Judah. लेकिन वहां एक बात हुई है, क्या है? इज़राइल देश में जो अशांति के साथ लोग रहते थे वो वहां आशा के राज्य को देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, लोग चैन के साथ है, लोग शांति के साथ है, तो वहां इज़राइल को छोड़ करके, उन राजाओं को छोड़ करके आशा के राज्य में आकर के बसने लगे, सटने लगे। So when God is there in your life, मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा, when people see the hand of God upon your life, जब लोग देखेंगे आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, you don't have to tell people that God is with you. आपको कहना नहीं है कि आओ आओ आओ, बुलाना नहीं है। You don't have to tell people I need promotion, I'm doing well. आपको कहना नहीं है मैं अच्छा हूं, मुझे और पदोन्नति मिल जाए, When मुझे God's- और अच्छा काम मिल जाए, When कहना नहीं God's है। hand is upon your life, जब परमेश्वर के हाथ आपके जीवन में रहेगा, promotion comes seeking you. पदोन्नति आपकी खोज में आएगी, People come seeking you. लोग आपके खोज में अपने ही आएंगे, Because the fire of God doesn't need advertisement. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के लिए कोई विज्ञापन की जरूरत नहीं है। We people get frustrated because we tell people that we are doing well and God is with us. And God says, when God is with you, people will see the hand of God upon your life and they will come seeking after you. हम खाली मेहनत करते हैं या व्यर्थ खर्चा करते हैं कि हम बोलते हैं परमेश्वर मेरे संग रहता है, नहीं नहीं, उसको कहना है मैं तेरे संग हूं। इसको देखकर लोग अपने आप आपके पास आएंगे। Reinhard Bonnke was asked how he chose his successor, Daniel Kolonda. ब्रेनार्ड बोंके से पूछा गया, आपके बाद आने वाले डैनियल कोलंटा को आपके बाद की सेवक के रूप में कैसे आपने चुना? Daniel Kolonda was working in the bookshop of Reinhard Bonnke. रेनार्ड बॉन्के के किताब की दुकान में वो आदमी काम करते थे। Reinhard Bonnke's PA had gone for holidays. रेनार्ड बॉन्के अपनी छुट्टी मनाने के लिए बाहर गए। Reinhard Bonnke's PA went out for holidays. रेनार्ड बॉन्के के पीए जो काम करते थे वो छुट्टी मनाने के लिए गए। So Bonnke was asking around if there is a young man who can accompany him. तो वो रेनार्ड बॉन्के ने पूछा, मांगा कि यहाँ कोई जवान है, क्योंकि मेरे पीए छुट्टी में चला गया, कोई काम करने वाले मेरे लिए है? Daniel Kolonda's father and Pastor Robert Jairaj in Delhi were roommates in the Bible college. They studied together. और वे जो बाइबल कॉलेज पढ़ते थे तो ये डैनियल के पिताजी और ये दोनों एक ही बाइबल कॉलेज में थे। They come from a very simple family. वे एक साधारण परिवार से आए हुए थे। So Bonnke looked at Daniel Kolonda and said, would you want to accompany me? तो वो रेनार्ड बॉन्के वो डैनियल से ऐसे ताके बताने लगे, पूछने लगे, क्या आप मेरे सेवक बन के रहेंगे? He said, yes sir. उसने कहा, हाँ मैं रहूंगा। Just came as an assistant. बस एक असिस्टेंट के रूप में ये जुड़ गए। And then the conversation started between them. फिर उन दोनों के बीच में बड़े सेवक और एक ऐसा भी जुड़ा है, उन दोनों के बीच में वातावरण होने लगा। Slowly Bonnke was able to see what is in the heart of this man. धीरे धीरे वो बड़ा सेवक रेनार्ड बॉन्के देखने लगा, ये छोटा व्यक्ति के हृदय में किन किन बातें छिपी है। Daniel Kolonda served
as a volunteer in the Pensacola revival. बेंचकोला में जागृति हुई, वहां ये डैनियल बोलंटो ने बड़े काम किया। He had been under Steve Hill when he was preaching the gospel in Pensacola revival. बेंचकोला रिवाइवल में इनका हाथ बड़ा वहां सेवा करता So था। God had silently prepared Daniel Kolonda. डैनियल कोलंटो को धीरे धीरे परमेश्वर वहां रख रख करके तैयार कर रहा था। And Reinhard Bonnke and Daniel Kolonda are talking. रेनाल्ड बोंके डैनियल कोलंटो दोनों बातचीत करने लगे An ordinary bookshop boy. और कई किताबों को उन्होंने लिया। And Bonnke said, क्या हुआ मालूम है वहां पे? son, why don't you speak for 5 minutes today? और उन्होंने कहा बड़ा मीटिंग में, बेटा क्यों तुम 5 मिनट आज बोल नहीं सकोगे? And later he said, why don't you talk for 15 minutes? फिर रेनाल्ड बोंको ने कहा 15 मिनट 20 मिनट क्या आज तुम बोलोगे? Later, why don't you talk for half an hour? फिर रेनाल्ड बोंको ने कहा आधा घंटा तुम क्यों वहां बोल सकते हो? They do 4 days crusades 4 दिन का क्रूसेड मीटिंग चला in Africa. अफ्रीका देश में। Millions and millions of people come. लाखों लाख लोग जुट गए आगे। One day Bonnke told Daniel, today you preach. एक दिन उसी लाखों लाखों के झुंड के बीच में उस रेनाल्ड बोंके ने अपने सेवक से कहा, देखो तुम आज तुम पूरे प्रचार करोगे। And one good day he told the board. और वो अपने बोर्ड से कहा, बोर्ड मेंबर से, I have found my successor, मैं मेरा पीछे आने वाले सेवक को चुन लिया हूं। Daniel Kolonda. डैनियल कोलोंडा ही रहेगा। And everybody asked him, how did you choose this तो boy? हर कोई बोर्ड में पूछने लगे ये चुनाव कैसे हुआ? You know what Bonnke said? बोंके ने क्या कहा मालूम है? When you see fire, जब आप आग को देखते हो, you know that fire. आपको मालूम है उस आग क्या है, You recognize that fire. और आपको समझ में आएगा ये आग है। So even if you are hidden somewhere where nobody else can see you, मान लीजिए आप कहीं छिपे हैं, कई स्थान में से छिपे हुए हैं, किसी नजर से अंदर दूर है, तो भी you may be hidden in some department where nobody knows who you are. आपके डिपार्टमेंट में, विभाग में कहीं आप छिपे हुए हैं, कोई आपको नहीं जानते हो। But in the night you are crying out to the Lord for the revival of this nation. लेकिन रात में क्या होता है, आप प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना में शूरवीर आंसू बहाने वाले रहते You हैं। are not satisfied with the status quo. आप जो है जहां परमेश्वर का कार्य करता है उससे संतुष्ट नहीं है। You are restless, you are desperate before God. आप परमेश्वर के सामने मल्ल युद्ध में, प्रार्थना में लगे रहते हैं रात में। When God is upon your life, जब परमेश्वर आपके जीवन में समय को नियुक्त करता है, people will come seeking after you, sir. लोग आपके खोज में आके आपको ले जाएंगे। Promotion doesn't come from man. ये बातें मनुष्य की ओर से नहीं होती है। பரத்திலிருந்து வந்தால் ஒழிய, जब तक स्वर्ग से नहीं नियुक्त किया जाती है। that is the life of Asa. उसी जीवन को आसा ने अपनाया। He didn't put Damar saying, people come and see God is with me. वो डमरू लेकर के या बहुत बड़ा ये लेकर के मार मार करके आओ आओ करके चिल्ला नहीं रहा था। See, I am successful, look at my job, how I am suffering, how I am doing things. वो नहीं चिल्ला रहा था, देखो मैं विजय प्राप्त किया हूं, सबको आओ आओ देखो, नहीं चिल्ला रहा था। When God is upon your life, जब परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर राज्य करेगा, promotion comes seeking you. जो पद उन्नति अपने आप आपकी खोज में आएगी। Recognition comes seeking you. आपके पहचान के लिए अपने आप आदमी आएंगे। Are you promoting yourself? क्या आप अपने आप अपने को बढ़ा रहे हैं? अपने आप? Are you frustrated because nobody recognizes you? कोई मुझे चुन नहीं रहा है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, क्या आप चिंतित है? Let the glory of God be revealed in your life more and more. परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में और दिखाई पड़ने पाए। And nobody can stop who God is in your life. आपके साथ परमेश्वर जो करने जा रहा है, कोई उसको रोकने वाला नहीं रहेगा। Is this guy a wonderful guy? क्या ये बहुत सुंदर आदमी रहा आखिरी तक? Is he a wonderful boy? क्या एक सुंदर लड़का रहा? Is he a wonderful king? या एक सुंदर राजा बन गया? Is still young? क्या अभी भी जवान है? I'm asking you, is he a good king? क्या एक सुंदर राजा या अच्छा राजा है? Is he depending upon God? क्या ये परमेश्वर के साथ निर्भर होकर जीने वाला राजा है? Yes आपसे or पूछ रहा no? हूं। ये हाँ या नहीं बोलिए। या ना? Good king? ऐसा करो, अच्छा राजा है? बढ़िया राजा है? Good. 10th verse.
10वां वचन, They assembled at Jerusalem in the 3rd month of the 15th year of Asa's reign. 15 अध्याय 10वां वचन, At that time, आसा के राज्य के 15वें वर्ष में 3रे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठे हुए। so first 10 years peace, then the small battle came, a prophet comes and warns, and we know how he received God's word. Now people have come looking at him, and all this is happening before the first 15 years of his life. And the next landmark the Bible speaks about is the 15th year of his reign. At that time they sacrificed to the Lord 700 head of cattle, all that is done. Verse 12, they entered into a covenant to seek the Lord, the God of their ancestors, with all their heart and soul. All who would not seek the Lord, the God of Israel, were to be put to death, whether small or great, man or woman. They took an oath to the Lord with loud acclamation, with shouting and with trumpets and horns. All Judah rejoiced about the oath because they had sworn it wholeheartedly. They sought God eagerly, and he was found by them. So the Lord gave them rest on every side. पहले 15 सालों में 10 साल बहुत शांति के साथ, फिर जो है एक समस्या आई, उसमें भी परमेश्वर की ओर उसने ताका। फिर एक भविष्यद्वक्ता आया, भविष्यवाणी आई, उसमें भी वो टिके रहा। ये सारी बातें होने के बाद यहाँ हम सुनते हैं 10वां वचन में 15वें वर्ष के 3रे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठे हुए। उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल, 7000 भेड़ बकरियां और यहोवा की बलि करके चढ़ाई। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन, सारे जीव से अपने पूर्वजों की परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे, और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करें वह मार डाला जाएगा। They made this covenant not under the compulsion of the king. राजा लोगों को जबरदस्त करने के चलते लोगों ने ऐसे वाचा नहीं बांधी। Jehoshaphat called the people to come and pray. योशपात राजा था, उन्होंने जबरदस्त किया लोगों को प्रार्थना करने के लिए। Asa is not telling them come to a लेकिन covenant. आसा जबरदस्ती नहीं कर रहा है, आओ ऐसे वाचा बांधो, नहीं बोल रहा। The people entered into a covenant wholeheartedly. लिखा है लोग अपने आए, अपने धन मन लगा के उस लोगों ने वाचा बांधी। And they are saying, if we don't seek God, we will die. वे लोग आके कहते हैं अगर हम परमेश्वर की दुहाई नहीं करेंगे, नहीं ताकेंगे, हम मरेंगे। See, when your heart is right before the Lord, you not only attract people from outside who want to come and be associated with you, but you also inspire the people who are around you. देखिए, अगर आपका मन परमेश्वर के साथ ठीक है, सही है, तो लोग अपने आएंगे, और ना केवल अपने आएंगे, ऐसे अपने से वाचा बांधेंगे परमेश्वर के साथ। See, there are things where people from externally have a certain perception about you, but people who are internally, when they are inspired by your life, when there is a revival in their life looking at your life, and they can make a covenant before the Lord, not because of compulsion, because of the hand of God upon your life. देखिए, कभी-कभी बड़े प्रचार करने के बाद, हम इतना बोलने के बाद लोग आएंगे और वाचा बांधेंगे, लेकिन उससे बढ़कर के जहां हमारे जीवन उसके साथ सटा हुआ है, उसको लोगों ने देखा, तो अपने से आएंगे, अपने से वाचा बांधेंगे और अपने से वहां टिकने के लिए प्रभु में कोशिश करेंगे। I already told you he was one among the 5 kings who brought revival. In fact, he is the first king who brought the revival in Judah, and this is a revival from the people, and it's such a wonderful thing. So I'm looking at Asa. Not only is he a faithful king, not only is he a God-fearing king, not only is he a person who receives God's word in the right place, not only is he a person whom others are able to see the hands of God, but I look at him not only as a powerful king, I'm looking at him as a revivalist in his nation. मैं यहाँ बोल सकता हूँ, 5 राजाओं के बारे में मैं कहता था कि उसमें से पहला राजा यहूदा में जो लोगों को सही मार्ग में ले गया, परमेश्वर के सम्मुख में ठीक दिखाई दिया, ये राजा जो है लोगों को अपने पास खींचने के लिए
कुछ भी नहीं किया, लोग अपने आप आए और वाचा में आए और वहीं पर उसी जगह टिक भी गए। People around him लोगों जो उसके चारों ओर दिखाई पड़ते थे, walk into a deeper commitment with God. एक गहरी अर्पणता में परमेश्वर के साथ लोग जुड़ गए। Sir, what kind of a leader are you? आप जो अगुवे हैं तो आप किस प्रकार के अगुवे हैं? There are people who see you from outside, लोग आपको छुपे छुपे बाहर से देखने वाले झुंड है, and there are people who work with you. और कुछ लोग आपके साथ सटने वाले, रोज आपको देखने वाले, काम करने The वाले, people who work around you. और लोग जो है आपके चारों ओर नजर लगाने वाले, Your own family looks at you. आपके अपने परिवार के लोग आपकी ओर ताकने वाले। Does your life compel them to get into a deeper commitment with God, or does your life make them walk away with God? क्या आपके जीवन लोग जो इधर देखते हैं, उधर से देखते हैं, आपके साथ रहते हैं, उनको गहरी अर्पणता में आपके जीवन पहुंचाता है, या आपके जीवन की शैली जो है उनको परमेश्वर से दूर करता है? I am aware I am talking to missionaries. मैं जानता हूं, मैं मिशनरी भाई बहनों से बातचीत करता This हूं, question we need to ask. लेकिन हर कोई इस प्रश्न उठाए, Does my life inspire people around me into a deeper commitment with God voluntarily and spontaneously, or does it make people go away from the Lord? क्या मेरा जीवन लोगों को गहरी अर्पणता में परमेश्वर के साथ संगति में और पहुंचा देता है, या मेरे जीवन लोगों को परमेश्वर से दूर किया करता है? I admire this guy. मैं इस व्यक्ति की तारीफ करने वाला हूं। I am 46. मैं 46 वर्ष का हूं। 34 years I've loved and I given my life to the Lord. 34 साल जो है हो गए मैं प्रभु के साथ उस वाचा में आके, 34 साल। Started the journey as a 12-year-old boy. 12 साल जो लड़का था उस समय मैं इस रवैया को शुरू किया। Started preaching at the age of 13 in small groups. छोटे छोटे बच्चों या छोटे छोटे झुंड में जब मेरा उम्र 13 था तब से मैं प्रचार करता आ रहा हूँ। 23 years I'm in ministry. 23 साल से पूरी सेवकाई में जुड़ा हूँ। And I'm looking at this guy 15 years on the throne. लेकिन ये व्यक्ति को मैं देखता हूँ 15 साल अपने राज्य के उस स्थिति पर बैठा हुआ ये व्यक्ति। Complete chaos around him. उसके चारों ओर समस्या की कमी नहीं है। Other nations are completely in chaos. और सारे देश ऊपर नीचे चारों तरफ एकदम बेचैनी है। After 15 years the fire is still burning. 15 साल बीतने के बाद भी उसके अंदर के आग बुझा नहीं है। Fire is still inspiring. उसके आग अभी भी प्रज्वलित होते जा रहा है। The fire is still attracting. उसके अंदर का आग अभी भी लोगों को खींच रहा है। What a wonderful guy. कितना सुंदर व्यक्ति ये है। What a wonderful walk with the Lord. कितना सुंदर तरीका से प्रभु के साथ चलने वाला Verse है। 16, King Asa also deposed his grandmother Maacah from a position as queen mother because she had made a repulsive image for the worship of Asherah. Asa cut it down, broke it up and burnt it in the Kidron valley. 16 वचन में पढ़ते हैं, आसा राजा की माता माका जिसके अशेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूर्ति बनाई गई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया और आसा ने उसकी मूर्त काट कर पीस डाली, किद्रोन नाले में फूंक दी। Here is a man who was not a double standard man. His value system was intact. He says, whatever value system I have, whatever conviction that I have, it is the same outside, it is the same inside my family. वो कहता है या उसके मन में ऐसे एक बात ठानी गई है कि जो बहुमूल्य बातें, सिद्धांत, प्रभु के लिए धून मैं रखा हूं, ना केवल मेरे हृदय में या ना केवल मेरे राजमहल में, परिवार के अंदर, अगर दूर में भी अगर घिनौनी बातें हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। Sometimes we have a different value system for people outside and we have a different value system for people inside. कभी-कभी हमारी जो गुण बदलता है, दूर में रहने वाले बाहर में रहने वाले के लिए एक बात को चलाएंगे, लेकिन भीतर हमारे साथ रहने वाले के दूसरे ढंग से बर्ताव करेंगे। But he says whether you are related to me or not, God's value system applies. You go against that value system
I will be a person who will come against you. लेकिन इसका मन देखिए, चाहे दूर में रहने वाले क्यों न हो या मेरे रिश्तेदार क्यों न हो, मेरे पास रहने वाले क्यों न हो, मैं पवित्रता के लिए जो ढूंढ रखता हूं उस ढूंढ के मारे यहां भी काम करूंगा, वहां भी काम करूंगा। A man of great commitment, एक बड़ी अर्पणता के साथ व्यक्ति है, a man of great conviction, ये व्यक्ति पूरे पूरे परमेश्वर के सिद्धांत पर टिकने वाले a man with great consistency, और लगातार उसी पवित्रता में टिकने वाला, still going strong. अभी भी मजबूत होता गया। Verse 17. 17 वचन, Although he did not remove the high places from Israel, Asa's heart was fully committed to the Lord all his life. ऊंचे स्थान तो इज़राइल में से न ढाए गए, तो भी आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। You can't blame him for what is happening in Israel. He's not the king of Israel. इज़राइल में जो कुछ घिनौनी बातें हो रही है, आसा के ऊपर दोष नहीं लगा जा सकते, क्योंकि आसा इज़राइल का राजा नहीं है। Verse 18. 18 वचन, He brought into the temple of God the silver and gold and the articles that he and his father had dedicated. उसने जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, जो उसने आप अर्पण किए थे, उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। He is sincere in his commitment to the Lord. परमेश्वर के साथ जो अर्पणता है उसमें गंभीर रहा, He is sincere in his finances. और उनके जो भी लोग थे उनके साथ वो गंभीर बर्ताव किया। He is committed to whatever the promise as a family, the promise has made to the Lord. और जो वाचा या वायदा परमेश्वर के साथ बांधी गई थी उसमें वो टिके रहा परिवार के साथ। In every aspect, he honors God. हर पहलू, हर दिशा में देखिएगा उसका मन परमेश्वर के साथ टिका है। Sir, how you handle money tells a lot about how you treat God. देखिए, आपके पास पैसा है, उसको किस प्रकार आप खर्चा करते हैं, उसके द्वारा कह सकते हैं मेरा मन परमेश्वर के साथ ठीक है। Where your treasure is, there your heart is. आपके धन जहां है वहां आपका मन रहेगा। God doesn't have a problem with you having money, but God has a problem with money having you. परमेश्वर आपके साथ जो पैसा है उससे वो कोई चिंता नहीं करता, लेकिन पैसा के साथ जब आप रहते हैं तब वो बड़ी गुस्सा करता। And here with all the riches that he has, he honors God in his finances. उसके पास धन की कमी नहीं, पैसा की कमी नहीं, लेकिन उन सारी बातों के बीच में वो परमेश्वर के आदर कर रहा है। Whatever he and his family had committed to the Lord, he's keeping it. आज जहां इसके और इसके परिवार के लोग जो परमेश्वर के लिए अर्पण किए थे उसमें वो बचाए रखा। There was no more war until the 35th year of Asa's reign. आशा के 35 सालों राज्य तक वहां उस क्षेत्र में कोई युद्ध की बातें सुनाई नहीं पड़ी। 35 years on the throne. 35वें वर्ष तक उसके राज्य के नीचे छीन रहा। 35 years reigning as king. ये राजा 35 साल अपने राज्य को राज्य करता रहा, Inspiring people. लोगों को उस्काता रहा, Attracting people. लोगों को खींचता रहा। Great commitment with the Lord. बड़ी अर्पणता प्रभु के साथ उसने किया। And now 16th chapter. लेकिन अब 16वां अध्याय, Please listen to me very carefully. मेरी बात पर अब ध्यान दीजिए। 35 years of consistent life. पवित्रता के जीवन में 35 सालों में दौड़ता रहा। Not a speck of controversy. ये एक छोटा सी बातें, एक धूल जैसे भी उसके मन में आकर के दाग नहीं पड़ा। Even the worst critic could not find anything in his life. और लोग वहां गलती पकड़ने वाले झुंड रहे, वे गलती पकड़ने वाले झुंड भी इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सके। The response he had to the word of God, when God's word was a word of warning, told you how his heart was. और परमेश्वर की वाणी या उसकी भविष्यवाणी जब आती है, उसकी प्रतिक्रिया तुरंत जो हुई उससे साबित किया गया इसके आत्मिक जीवन का स्तर बड़ी ऊपर है। And I told you, your response to the prophecy of God gives me an indication of your spiritual condition. मैंने कहा था कि भविष्यवाणी या वचन जब आता है, आपकी तुरंत की प्रतिक्रिया आपकी आत्मिक जीवन की स्थिति का चिन्ह है।
16th chapter, first verse. In the 36th year of Asa's reign, Baasha, king of Israel, went up against Judah and fortified Ramah to prevent anyone from leaving or entering the territory of Asa, king of Judah. Asa then took the silver and gold out of the treasuries of the Lord's temple and of his own palace and sent it to Ben-Hadad, king of Aram, who was ruling in Damascus. Let there be a treaty between me and you, he said, as there was between my father and your father. See, I am sending you silver and gold. Now break your treaty with Baasha, king of Israel, so he will withdraw from me. Ben-Hadad agreed with King Asa and sent the commanders of his forces against the town of Israel. They conquered Leon, Dan, Abel Mahim, and all the store cities of Naphtali. When Baasha heard this, he stopped building Ramah and abandoned his work. Then King Asa brought all the men of Judah, and they carried away from Ramah the stones and timber Baasha had been using. With them he built up Geba and Mizpah. 16 अध्याय पहला वचन से 5-6 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे वो इस प्रकार है। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इज़राइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा बेनहदद के पास दूत भेजकर ये कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच में वैसे ही मेरे तेरे बीच की वाचा बांधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ। इसलिए हुआ इज़राइल के राजा बादशाह के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। बेनहदद ने राजा आसा की ये बात सुनकर अपने दलों के प्रधानों से इज़राइली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इय्योन, दान, ओबलमोन और नप्ताली के सब भंडारों में नगरों के जीत लिया। ये सुनकर बादशाह ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना वह काम बंद करा दिया। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बादशाह काम करता था उठा ले गया और उनसे उसने गेवा और मिस्पा को दृढ़ किया। See, all you young children, when you read the Old Testament, sometimes it sounds complicated because of too many words. देखिए, जवान लोग हैं, आप जब पुराना नियम के वचन को जब पढ़ते हैं, यहाँ कई वचन है, बहुत सा वचन है, उसके चलते आपका मन विस्मित हो जाएगा। But if you can understand the principle, these can be foundation stones which build up your character. लेकिन उसमें पाई गई सिद्धांत को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, उसमें बहुमूल्य बात को सीखेंगे। आपके अभी का नया जीवन यानी नया नियम के जीवन के लिए वो नींव बन जाएंगे। Now I am king for 35 years. अभी मैं 35 सालों का राजा है। I have been on the throne, my life has been peaceful. मैं राजगद्दी में बैठा तब से अभी एकदम शांति शांति है। People have experienced peace, prosperity. लोग चारों तरफ शांति को पा रहे हैं। I am able to attract people, I am able to inspire people. मेरे जीवन के चलते लोग आए, मेरे जीवन के द्वारा लोगों को मैंने प्रेरणा दिया। I am a revivalist. मैं एक जागृति को लाने वाला हो I गया। respond to God's word very well. परमेश्वर के वाणी के लिए तुरंत प्रतिक्रिया में किया। First 10 years peace, पहले 10 साल शांति रही, a small problem, फिर छोटी सी समस्या, a prophetic voice of warning and encouragement. एक नबूवत आई, एक नबी के द्वारा चेतावनी। 15th year, he makes a commitment for the entire country. फिर 15वां साल में पूरे देश के लिए उसने एक वाचा बंधवाया। And the next 20 years, nothing dangerous, nothing of any serious concern happens. फिर उसके बाद 15 साल के बाद और 20 साल, उस 20 साल में कोई बोलने के लिए, कोई अध्ययन करने के लिए कोई बात उतनी वही नहीं उठी। Suddenly 36th year reign. लेकिन 36वां साल में, While I have been sitting as king for 35 years, in Israel already 3 to 4 kings have changed.
यहाँ 35 सालों से मैं यहूदा में टिका हूँ, रहा हूँ, लेकिन इज़राइल देश है, वहाँ 3-4 राजा बदल बदल के चलेंगे। अभी एक छोटा बच्चा बादशाह आ रहा है, he is challenging me, he is bringing a चुनौती before me saying, hey Asa, I am going to bring a war against you and fight against you. अभी एक छोटा राजा भाषा आ रहा है, बोल रहा है, ये आशा तेरे ऊपर मैं चढ़ाई करने जा रहा हूं करके वो एक छोटी सी बात को कहता है। I am king for 35 years. मैं तो 35 साल से राजा हूं, मालूम है? This chota fellow is coming and challenging me. ये छोटा व्यक्ति आ रहा है और मेरे सामने बोल रहा है। I am so experienced. मेरा अनुभव की कमी कहाँ है? Let me show this fellow how to win the battle without fighting. युद्ध में जाए बिना या युद्ध करे बिना इस व्यक्ति से मैं कैसे विजयी प्राप्त करूंगा, मैं इसको जल्दी सिखाऊंगा। तू इधर आ। ये यूपी का राजा है, இது யூபி உடைய ராஜா, मैं बिहार का राजा हूं। நான் பீகாரின் ராஜா। अच्छा, ठीक है, मैं आसा हूं, நான் ஆசா என் பேரு, ये बादशाह है। அவன் பேரு பாஷா। मान लो यूपी का बाज में नेपाल है, வைத்துக் கொள்ளுங்கள், யூபியை தாண்டி நேபாளம் இருக்கிறது। he is coming and attacking me. और वो यूपी का राजा मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा। He is a chota fellow coming and acting smart with me. சின்ன பையன் பொடி பையன் என் மேல சண்டை போடுறதுக்கு வந்து நிக்காம பாரு। 35 years I am king. 35 வருஷமா நான் ராஜாவா இருக்கிறேன்। I can 35 fight with him, अगर मैं इससे लड़ूंगा or I can tell him how to win the battle without fighting. या इसको सिखाऊंगा, लड़े बिना मैं जीतूंगा कैसे सिखाऊंगा। So I told you, just imagine UP is connected to Nepal. लेकिन याद रखिए मैंने कहा था यूपी अकेला नहीं है, वो नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। So what I do, तो मैं क्या करूंगा, I call my friend. मैं और एक दोस्त को बुलाऊंगा मेरा। इधर आओ। अरे यार ये छोटा बंदा है बादशाह, ये सुनो सुनो, बच्चा है बच्चा, वो पिल्ला குழந்தை அவன் வாரான் பாருப்பா என்ன பார்த்து, सोच रहा है हमका साथ पंगा लेगा। சண்டை போட வாரான்। I will give you some gold and silver. यप्पा सुनो सुनो, तुम्हारे हाथ में सोना दूंगा, चांदी दूंगा। All you have to do तुम्हें क्या करना मालूम है, is cause some problem between the UP Nepal border. यूपी नेपाल के बॉर्डर में कुछ समस्या को पैदा करो। ये छोटा बच्चा है ना, चिन्ह पहला he doesn't know how to handle it. उसको मालूम नहीं है कैसे युद्ध में आना है, So he will leave me in peace. इसलिए वो मुझे शांति में रहने देगा। I don't want to fight the battle. मैं युद्ध में लड़ना नहीं चाहता हूँ, I don't want any bloodshed. मैं खून कहीं गिरना नहीं चाहता But हूँ। I want to show him how I can solve the problem without fighting. उसको दिखाऊंगा बिना लड़े समस्या दूर कैसे होती है। So hi buddy. Hi buddy. I'm sending you silver and gold. इसलिए सुनो सुनो, चांदी सोना तुम्हें दे रहा हूँ। To solve this problem, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए he takes the money from the temple of God. वो परमेश्वर के भवन से पैसा को निकाल रहा है। The previous chapter, he brought money which his father had promised into the temple. उसके पहले का जो अध्याय जो हम पढ़े थे, पिछले अध्याय को देखिएगा, उनके पिता लोग जो भवन का जो सोना चांदी को इकट्ठे करते थे उसको भवन में रख दिया था यह राजा। But now to solve this problem, इस समस्या को समाधान के लिए इसने he क्या doesn't किया, seek God, परमेश्वर की ओर उसने दुहाई नहीं दी, takes silver and gold, जो भवन के अंदर सोना चांदी निकाला, talks to people who can solve the problem. लोगों से बातचीत करता है जो समस्या से लड़ेगा। And Ben Hadad says, अरे यार तू मुफ्त में सिल्वर और गोल्ड दे रहा है, no problem, I will help you. ये बनदात बोल रहा है मुफ्त में सब कुछ दे रहा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। He causes some problem in that border. वो जाकर के दोनों के बीच में बॉर्डर में समस्या को खड़ा किया। बादशाह बोल रहा है बचाओ, चला गया। भाषा बचाओ उन्होंने ओडिटा, वो दौड़ कर चला गया, वो भागा एकदम, क्योंकि उसको उधर परेशानी है। या ना அவனுக்கு அங்க போனா அங்க அடிப்பான்। What does Asa do? आशा अभी क्या करता है, Bring people from Judah. जूडा से लोगों को लाया, Whatever this Baasha fellow leaves, he builds 2 cities with it.
और बादशाह ने जो शहर को छोड़ दिया, 2 शहर उसी में रहने लगा। Politically, if you are speaking, अगर राजनीतिक तौर से बातें करेंगे, you will call him a Rajatandri. राजद्रोही या You will call him a Rajatandri. राजनीतिक चालाकी से काम करने वाला, Because without fighting, क्योंकि लड़े बिना without any bloodshed, या कोई खून बहाए बिना he solved a big problem. उसने बड़ी समस्या को दूर किया। Today's people will say, "Arey, wow, what a king here! आज के लोग कहेंगे राजा आशा कितना महान काम किया करके How wise बोलेंगे। king we have! कितना बुद्धिमान आशा ने काम किया How बोलेंगे। we solved the problem without fighting." देखो देखो लड़े बिना, युद्ध में जाए बिना वो जीत लिया। In one side he gave silver and gold, एक तरफ सोना चांदी देते रहा, other side he built 2 cities. ये दूसरा तरफ देखेंगे 2 बड़े बड़े शहरों को बनवाया। Ore kallala rendu manga. एक पत्थर में 2 आम गिरे। What an intelligent fellow! कितना बुद्धिमान राजा रहा। But God thinks about it in a different way. लेकिन परमेश्वर का देखने का तरीका आशा के ऊपर एकदम दूसरा रहा। 7th verse. 7वां वचन। At that time, Hanani the seer came to Asa, king of Judah, and said to him, "Because you relied on the king of Aram and not on the Lord your God, the army of the king of Aram has escaped from your hand. Were not the Cushites and the Libyans a mighty army with great number of chariots and horsemen? Yet when you relied on the Lord, he delivered them into your hand." 7वां वचन 16वां अध्याय। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास आकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. You have done a foolish thing, and from now on you will be at war. 9वां वचन। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है। Again, this verse we use as a promise and we preach. But what the prophet is coming and telling is, your brilliant decision, Asa, your problem-solving decision, Asa, your good decision, Asa, is not a godly decision. So your brilliant decision in the eyes of the Lord is a foolish thing. देखिए, इसके ऊपर ज्यादा हम लोग प्रचार कर सकते हैं, कई लोग प्रचार करेंगे। ये राजा बुद्धिमानी से सोचता है कि मैंने काम किया, अच्छा से काम किया, उधर लगाया इधर लगाया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वहां से एक वाणी आई, मूर्खता से आपने ये काम किया। And God is saying, when in the initial years when you had a problem, you sought to me and you asked me to help you, even they were a big army, did I not help you at that time? वहां परमेश्वर कहता है, आशा देखो देखो, शुरुआत में जितनी समस्याएं आई थी वो थे मेरे पास, तो तू आया था, मेरे पास तो पूछता था, और मैंने क्या विजय नहीं दिलाया, शांति नहीं दिलाई। In God's plan, God wanted to give you even the king of Aram. देखिए परमेश्वर की योजना में आराम का राजा को भी आपके पास कर देने का परमेश्वर का योजना है। And because you thought you are a very clever man, you took this decision. लेकिन चालाकी से इस कार्य तुम करने के चलते, But God looks at it as a foolish decision. परमेश्वर की दृष्टि कैसी दिखाई दे रहा है, एक मूर्खता का काम किया हुआ मनुष्य खड़ा है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहन, sometimes we think a successful decision is a godly decision. हम कभी कभी सोचते हैं जो अच्छा निर्णय लिए हैं या विजय मिल गया है वो परमेश्वर की ओर से मेरे पास सम्मति आई है। Even our best successes in the eyes of the Lord can look like a foolish thing. इससे बड़ी बड़ी जो विजयी है, अच्छी अच्छी सफलताएं हैं आपके जीवन में या कहीं किसी का जीवन में, मूर्खता का काम के चलते आया होगा। Because many times today's Christianity believes whatever is materialistically prosperous is God's blessing. आजकल के संसार या मसीह संसार ये समझती है कि साधन या संपत्ति या पैसा
ज्यादा ज्यादा आ रहा है, वही परमेश्वर की आशीष है। You can be materialistically prosperous and spiritually bankrupt. आप जो है पैसा के लिए, पैसा के विषय में या साधन या चीजों के विषय में आपके पास ज्यादा होने के चलते उसकी आशीष हो सकती है, लेकिन आत्मिक आशीष में आप गरीब हो सकते हैं। In the eyes of the world, politically speaking, the decision Asa took was great. It solved the problem. Everything was beautiful. संसारिक लोग या वहां के लोग अपने नजर में देख के कहने लगे होंगे, आशा आपने सही किया, आपके निर्णय सही है, आपके सलाह सही है, बुद्धिमान है। That's why in ministry we need to be very careful, because sometimes the popular opinion will be based on the success of a decision, and only when there is a prophetic voice, the prophetic voice will come and tell you what you think is a brilliant decision is a foolish decision, Asa. कभी कभी आत्मिक संसार में क्या होता है, आपने जो विजयी पाया वो जो है आमतौर से लोग जो देखते हैं बोलते हैं बुद्धिमान से काम किया, बुद्धिमान से कार्य किया, लेकिन वो नहीं, परमेश्वर की स्वर्ग की वाह गवाही आना चाहिए, वो ये नहीं बोलना चाहिए मूर्खता का काम किया है। When the prophet said this, भविष्यद्वक्ता ने इसको जब कहा, verse 10 says, Asa was angry with the prophet because of this. He was so enraged, he put him in prison. At the same time, he brutally oppressed people around him. 16 अध्याय 10वां वचन ये कहता है, आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठोंकने दिया। The same prophet, वही भविष्यद्वक्ता after 10 years of peace and a small battle, जो 10 साल शुरुआत के शांति के बाद एक छोटी सी लड़ाई झगड़ा हुआ उसी के बीच में, when the prophet gave a conditional prophecy, वही भविष्यद्वक्ता एक शर्त के साथ भविष्यवाणी दी थी। if you seek God, God will be found by अगर you. तुम परमेश्वर को ताकोगे तो वो तुम्हारे पास आएगा, If you forsake him, he will forsake you. अगर तुम भूल जाओगे वो भी तुम्हें भूल जाएगा। At that time, I said that was a prophecy out of season and not what was Asa going through at that time. उस समय का जो भविष्यवाणी जो ये थी वो उस वातावरण के लिए नहीं दी गई थी, आशा के भविष्य में जो बात होने वाली है, जो हो रही है, Is it उसके लिए उस समय दी possible थी। क्या ये संभव है that God had warned Asa in the beginning of his life about what was going to come at the latter part of his life, and God told the prophet, you go and tell him right now things are okay, but there is going to come a situation where Asa is going to depend upon himself, so tell him if he seeks me, he will find me. देखो उस भविष्यद्वक्ता से परमेश्वर के वाणी हुई, अभी जाओ आशा के पास, अभी उसके पास कोई समस्या नहीं, वो ठीक है, लेकिन बताओ कि आने वाले समय में ऐसे जगह में की बातें होने वाली है, उसके लिए तुम उसको नहीं भूलना, अगर भूलोगे तो वो भी भूल जाओगे। Is it possible that God has spoken to you something years back which did not make sense at that time, but there is going to come a time where what God told you at that point needs to be recollected and obeyed in this season of your life? अभी परमेश्वर की वाणी जो आती है वो वर्तमान स्थिति के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए, आने वाले समस्या के लिए, लेकिन अभी जो भविष्यवाणी आ रही है उसको ग्रहण आप करेंगे। हाँ, ये भविष्य के लिए आ रहा है, अभी तो मेरा स्थिति ठीक है, लेकिन मैं इसको ले लेता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ, भविष्य में मैं ठीका या पवित्र रह जाऊंगा। The same Asa who took the prophet's word in the earlier part of his life with courage now gets angry with the prophet and puts him in the prison. भविष्यद्वक्ता से अच्छा से वर्ताव किया शुरुआत में, जब उसके 10 साल के 15 साल के बाद में जो भविष्यवाणी हुई थी, वही आशा अभी उस भविष्यद्वक्ता के साथ गुस्सा करके क्रोधित हुआ। I told you how you receive the prophetic word of God tells me about your spiritual condition. मैंने कहा था, कई बार मैं कहा था मेरे प्रचार में, जब परमेश्वर की वाणी या वचन आपके ओर आता है या आती है, तब आपकी प्रतिक्रिया, आपकी आत्मिक स्थिति कैसी है उसका चिन्ह जैसे होती है। This reveals something is wrong with Asa. देखिए यहाँ इस वचन आपको दर्शाता है, बताता है आशा की अंदर की एक बड़ी गलती। The sad verse is verse 12. एक बड़ी दुखदायक वचन 12वां वचन है। In the 39th year of Asa's reign, he was afflicted with a disease in his feet.
Though his disease was severe, even in his illness, he did not seek help from the Lord, but only from the physicians. 12 वचन, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। I'm looking at his life. मैं इसके जीवन की ओर अभी देख रहा हूं। 39 years of reign. 39 साल राज्य करता गया। Beginning of his life, he has his strength. There comes a problem, but he doesn't depend upon his strength to solve the problem. उसके शुरुआत के सालों में जीवन में उसके पास बल रहा, चारों तरफ ताकत रहा, लेकिन समस्या आई, उन बल के ऊपर, ताकत के ऊपर वो निर्भर नहीं हुआ, ऊपर निर्भर हुआ। Receives the prophetic word with courage. फिर उसके बाद उस भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी को हिम्मत के साथ उसने ग्रहण की। 15th year of his reign brings people into a revival in the land and also attracts people from Israel to come and worship God with him. पहले 15 साल के आशा का राज्य में लोगों को उस परमेश्वर के पास या उसके पास पहुंचाया गया, और ऊपर जो गंदे लोग थे, जो एकदम बुरे लोग थे, वे भी आशा का विजय को देख करके वे भी खींचे गए आशा की ओर, उतना सफलता के साथ गया था। Consistent with his conviction, consistent in his commitment. उसकी बहुमूल्य जो वैल्यूज या बातें थी उसके ऊपर टिके रहा, अटल रहा। Fulfills the promise his father had made, he had made, and honors God with his finances. और वो अपने संपत्ति से जो अपने माता लोग जो आदर किए थे परमेश्वर को, उन सारी बातों को बटोर के बचा के परमेश्वर का सम्मानित किया। 35 years, wonderful, peaceful life. 35 सालों से सुंदर अच्छा जीवन बिताने वाला, No other flaw. कोई भी उसके ऊपर दाग नहीं पड़ी। You look at David, David had a weakness for women. दाऊद के जीवन को पढ़िएगा, वो औरत के ऊपर गलत है, कुकर्म करने का उसके ऊपर दोष पड़ी थी। Committed adultery, committed murder. उसने हत्या किया, उसने व्यभिचार किया। Solomon, though the wise man, again had weakness for women who took his heart away from the Lord. फिर सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं, वो भी एक बुद्धिमान राजा कहलाया गया, लेकिन वो भी औरतों के पीछे या महिलाओं के पीछे जा पड़ा। The shocking and the sad part about Asa, there is no moral failure. लेकिन आशा के जीवन में इस प्रकार का नैतिक गिरावट नहीं हुई, जहां दाऊद में या सुलेमान में हम देखते हैं। No visible flaws. ऐसे देखने लायक, बताने लायक कोई दाग ऐसा नहीं है। And that is why it is very scary to see his life. इसलिए उसका जीवन में जब पढ़ते हैं हम लोग डरते हैं, Because at some point something has happened. क्योंकि कभी कहीं जो है कुछ ना कुछ होता गया। And we don't have an obvious incident that tells you something happened and that's why he became like this. ये आशा के जीवन में दाऊद जैसा या सुलेमान जैसे बोलने लायक कोई ऐसे पाप या कोई गंदे काम हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। So what happened? तो क्या हुआ किया, As years increased, जैसे साल बीतते गए, as experience increased, अनुभव बढ़ते गए, my dependency on God slowly reduces. मेरे परमेश्वर के साथ सटना या निर्भर होना धीमा या धुंधला होते जा रहा है। And I start depending upon myself. उसको छोड़कर मैं अपने ऊपर निर्भर होना शुरू I किया। start depending upon my experience. मेरा अनुभव के ऊपर निर्भर होना शुरू किया। I start depending upon the fact everybody around is having a problem, but I am stable. और मैं उस सच्चाई के ऊपर खड़ा होने लगा, चारों तरफ लोग बेचैन में रहते हैं, लेकिन मैं तो शांति के साथ रहता हूँ, उसके ऊपर विश्वास करने लगा। I look at the people I have attracted, I look at the people I have inspired, I look at the revival in my nation. मेरे देश की जागृति को देखता हूँ, मैं खींचा जाता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, खींचा जाते हैं, इस सारी बातों को मैं देख करके प्रफुल्लित हो गया हूँ। Slowly my dependency on God is coming down. इसी के चलते परमेश्वर के ऊपर जो निर्भर होने की बातें हैं उसमें से धीरे धीरे मैं हट गया हूँ। In the earlier days I used to pray, give us this day our daily bread. और मैं शुरुआत के दिनों में आत्मिक जीवन में, हे प्रभु आज की रोटी मुझे आज दे करके प्रार्थना
कर करके करता था। But today I have enough. I no longer need to make that prayer. लेकिन आज क्या मेरे लिए कमी है? आज की रोटी आज दे करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। Is it possible that as I am enjoying God's blessings and seasons of favor, that sometimes I start trusting myself to the point where I no longer depend upon God to lead me, and I start looking at life as something which I can solve? क्या ये संभव है कि मैं पूरे पूरे परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते जीवन बिताता था, लेकिन आगे चल के एक ऐसी भी स्थिति भी हो गया कि उसमें से धीरे हट करके मैं अपने ऊपर निर्भर होना शुरू किया। See, if you go to Delhi and you are riding a vehicle, मान लीजिए आप डिग्री जा रहे हैं, एक गाड़ी में चला रहे हैं, you got to keep checking your brakes. आप जो है अपने ब्रेक को लगातार जांच रहे हैं, चेक कर रहे हैं डिग्री जाने के Because वक्त में। people are coming, dogs are moving, cow is coming, you got to keep checking your brakes. आप ब्रेक लगा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, क्योंकि वहां गाड़ी है और जानवर है, सारे रोड पर आ जा रहे हैं, इसलिए ब्रेक लगा के जो डिग्री जा रहे हैं। But you are on a 6-lane expressway. लेकिन अगर आपको ये अनुभव है कि 6 लेन होता है, इधर तीन रोड है, उधर 3 रोड है, वहां पे जाएंगे तो For 10 kilometers you don't see any car. वहां 10 किलोमीटर दूरी तक कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है। You are going in 130 kilometer speed. आप 130 किलोमीटर पर घंटा में जा रहे हैं। You are in a cruise mode. आप एक ऐसे क्रूज मोड में जा रहे हैं। There is no reason for you to press the brakes. आपका कोई कारण ही नहीं है, आपको ब्रेक दबाने के लिए वक्त ही नहीं है। But somewhere along the line, 30 kilometers before, your brake fluid started leaking. लेकिन अभी क्या हुआ, आपके ब्रेक का जो लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है वो लीक करना शुरू किया। But you did not have the reason to apply the brake. आपको अभी कोई कारण नहीं है कि ब्रेक अप्लाई करना है, नहीं And there करना ही comes नहीं a है। situation where you need to apply the brake. आपको तो ब्रेक करना ही नहीं, वहां ब्रेक फ्लूइड भी लीक हो गया, वहां एक बात आ गई, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। After 30-40 kilometers, since the brake fluid has started leaking, you have not applied brake at all. 35 किलोमीटर दूर तक ब्रेक फ्लूइड लीक नहीं हो रहा था, इसलिए आपने ब्रेक को अप्लाई नहीं किया था। No challenges, no stumbling block. कोई चुनौती या कोई वहां बाधा नहीं है, And suddenly there comes a situation where you need to apply the brake. लेकिन वहां एक वातावरण है, आपको अभी ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। And you press the brake. आपने ब्रेक दबाई, And the brake is not working. लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा। The brake did not get spoiled when you press the brake. अगर आप ब्रेक pedal को दबाएंगे, वहां ब्रेक टूटता नहीं है, टूटेगा Somewhere नहीं। in the last 30-40 kilometers, लेकिन कहीं गलती कहीं हुआ, कहां टूटा है, 35 या 40 किलोमीटर पीछे कहीं, because of no challenges, वहां कोई भी चुनौती आपके सामने नहीं because आया, of no situation, वहां कोई वातावरण ऐसे नहीं बनी, because everything was smooth, सारी बातें बहुत आसानी से जा रही थी। Asa did not have a need to check himself. आशा को अपने आप को जांचने के लिए वक्त ही नहीं मिला। 15th year, people come into a commitment. 15वां साल में लोग एक बड़ी चैलेंज में आए या वाचा में आए। 35 years, no problem. 35 साल से कोई समस्या नहीं। After 20 years, only in the 36th year, there is a situation. 20 साल के बाद यानी 36वां साल में कोई वातावरण बन रही है। And these 20 years of peace was given because you were faithful to the Lord. आप परमेश्वर के लिए विश्वासियों के रखने के चलते ही 20 सालों से शांति दी गई। Sir, listen to me carefully. मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Is it possible why you are experiencing, enjoying the blessing of God and the favor of God because of your obedience and dependency in the earlier part of your life? Is it possible that season of blessing and prosperity and favor can become the same thing which becomes a stumbling block for you? देखिए 15 या 20 साल से आशीष और शांति की बातें वो दिखाई पड़ते रही, आप ठीक थे, वही शांति वही आशीष की बातें आपके बाद के जीवन में बाधा बनी या एक ठेसने की बात रही, क्या ये संभव है? Annan has shared many a times about God's wonderful leading in the early part of GEMS.
ये जेम्स की शुरुआत की जीवन में या शुरुआत की सालों में जो परमेश्वर की अगुवाई मिलती रही उन बातों को बड़े भैया कई अनुभव से बांटते रहे, बोलते रहे। Wonderful stories and testimonies. कई सुंदर सुंदर जो गवाहियां, सुंदर सुंदर अगुवाई The उनको sacrifices of people. जो लोगों ने त्याग भरा जीवन बिताए, Still they continue to sacrifice. अभी भी लोग त्याग के साथ जीवन बिता रहे हैं। But I just want to bring this word before you. लेकिन आपके सामने ये वचन बोलना मैं चाहता हूँ, No character flaw, कोई भी वहां नैतिक गिरावट नहीं हुई, but somewhere along the line, लेकिन कहीं उसी लेन में, उसी ट्रैक में, because of the cruise mode, और वहां एक ऐसा मोड है, because of the cruise mode, ऐसा क्रूस मोड के कारण my dependency, मेरा जो अनुभव, मेरा जो निर्भर होना which was परमेश्वर से 100% on God, जो था परमेश्वर के साथ 100% था, started becoming on me. धीरे धीरे उसमें ढीलापन आने लगा। And I start looking at how I can solve my problem. मेरे ऊपर निर्भर होके मैं समस्या को मेरी दृष्टि से ठीक करना सोच लिया। All eyes closed in prayer. क्या सबकी आंखें बंद किया जाए? प्रार्थना के लिए हम जा रहे हैं।